हाय फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी है क्या? ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के अंतर्गत आता क्या, इसकी परिभाषा क्या है। ज्योग्राफी लैटिन भाषा जियो और ग्राफी के मिलकर बना है। जियो माने भू या पृथ्वी और ग्राफी माने अध्ययन, माने भू या पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, उसको ज्योग्राफी कहते हैं। इसे आसान भाषा में इसको बोलेंगे भूगोल वह विज्ञान है, यानी वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसका हर एक तथ्य सिद्ध होता है, यानी उसका प्रमाण होता है। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसका सिद्ध होता है या प्रमाण होता है उसे ही ज्योग्राफी कहते हैं। जैसे वर्षा वर्षा क्यों होती है, जलवाष्प क्यों बनता है, जब तक सिद्ध नहीं होगा जलवायु क्या है तब तक हम इसके बारे में नहीं बता सकते कि ज्योग्राफी विज्ञान है। इसलिए हम कहेंगे ज्योग्राफी में सब हर चीज़ सिद्ध होता है। भूगोल वह विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें मानव और पर्यावरण के बीच अंतः संबंध प्रकट करता है, भूगोल कहलाता है। अंतर संबंध प्रकट करता है। पृथ्वी की सतह, अब जानेंगे पृथ्वी की सतह जानेंगे। पृथ्वी की सतह पे हम लोग क्या जानेंगे? स्थलीय स्वरूप की विशेषता पढ़ेंगे, मृदा एवं वनस्पति पढ़ेंगे और जलवायु एवं मौसम पढ़ेंगे। स्थलीय स्वरूप विशेषता को भू आकृति विज्ञान कहते हैं और मृदा और वनस्पति को जैव भूगोल कहते हैं। जलवायु और मौसम को जलवायु विज्ञान कहते हैं। ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सब पढ़ने के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे ब्रह्मांड नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये सब किससे आता है? भौतिक भूगोल से। अब जानेंगे हम विश्व का भौतिक भूगोल। क्या पढ़ेंगे? विश्व का भौतिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक और भारत का भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में ये तीनों पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन, ये भी एक ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, मतलब ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। आपदा प्रबंधन भी भूगोल का एक पार्ट है जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है। पर्यावरण इसका प्रभाव हमारे पर भी छोड़ता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। पर्यावरण अपना प्रभाव हमारे पर छोड़ता है, इसे आपदा प्रबंधन कहलाता है। सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी विद्वान एरिस्टोथेनीज ने भूगोल के धरातल के लिए एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता दी। ये जो हमारा जो वैज्ञानिक था एरिस्टोथेनीज, इन्होंने विशिष्ट विज्ञान के रूप में ज्योग्राफी को मान्यता दी। फिर हेरोडेटस तथा रोमन विद्वान स्ट्रेबो तथा क्लॉडियस टॉलमी ने भूगोल को सुनिऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। क्या किया है? सुनिऐतिहासिक प्रदान किया। अब जानेंगे हम लोग भूगोल। भूगोल में आखिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? भूगोल का पूरा सब्जेक्ट जानेंगे कि हम लोग को पढ़ना। भूगोल बहुत बड़ी सिलेबस है, मतलब बहुत ही बड़ा इसमें सिलेबस है। और इसको अच्छे से माने देखा जाए क्रमबद्ध तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं भूगोल को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। भारत सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे पहला। दूसरा में भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। हमारा भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत का आवास तंत्र के बारे में पढ़ा। हमारा जो बहुउद्देशीय परियोजना भारत का, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत का झील और जलप्रपात, ये महत्वपूर्ण है। इसमें झील और जलप्रपात को अच्छे से पढ़ना होता है। फिर जलवायु के बारे में जानेंगे, भारत की जलवायु कैसी है। फिर भारत की मुद्राएं के बारे में जानेंगे, मृदा कैसी है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत की कैसी है। कृषि और पशुपालन, ये भारत में माने किस इससे माने होती है। फिर भारत की सिंचाई कैसे होती है और उससे कितने नहरें इसका प्रयोग किया गया है। फिर खनिज संसाधन के बारे में, भारत में कितने प्रकार के खनिज संसाधन हैं। फिर प्रमुख उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में विविध तथ्यात्मक पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा रेल कौन है, सबसे बड़ा वनस्पति कौन है, सबसे बड़ा नहरें कौन है, सबसे बड़ा उद्योग कौन है, ये सब पूछता है ज़्यादातर विविध क्वेश्चन में, तो इसको भी लास्ट में जानेंगे। फिर जानेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में पढ़ेंगे सामान्य भूगोल, दूसरा खगोलिकी, तीसरा स्थल मंडल। स्थल मंडल में हम लोग देखेंगे
ये ज्वालामुखी, अंतरिक्ष, हमारा ये भूकंप, इस सब के बारे में, पृथ्वी का आंतरिक संरचनाएँ, ये पृथ्वी का बाहरी संरचना, ये सब के बारे में जानेंगे। फिर जलमंडल में द्वीप सब के बारे में जानेंगे, जलमंडल के बारे में जानेंगे। फिर जलवायु विज्ञान के बारे में, जलवायु विज्ञान है क्या, आर्थिक भूगोल के बारे में जानेंगे, मानव भूगोल और जैव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैव मंडल में पर्यावरण भूगोल पढ़ेंगे। ये सब किस में आ जाएगा, ये सब विश्व का भूगोल में आ जाएगा। अब पढ़ेंगे, यहाँ देखिए, एशिया अफ्रीका, जो हमारे महाद्वीप, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इस सब के बारे में अलग अलग करके अच्छे से समझेंगे। जैसे सबसे पहले जानेंगे सामान्य परिचय, सबका सामान्य, एशिया कहाँ पे है, क्या है, नहीं है, सबका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। फिर चतुर्थी सीमाएँ, इसके आसपास कौन सी सीमाएँ चारों तरफ, इसके बारे में जानेंगे। फिर प्रमुख देश और उसकी राजधानी जानेंगे, जो हमारा भारत में प्रमुख देश है, हमारे विश्व में प्रमुख देश है, उसके राजधानी के बारे में। फिर प्रमुख नगर के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख देशों की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर काल्पनिक रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख पठार के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख मैदान के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हमारा बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग जानेंगे। हमारे महाद्वीप के बारे में कितने हैं, कहाँ क्या होते हैं। फिर यहाँ देखिए, प्रमुख तटीय द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख प्रायद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख अंतर्द्वीप के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख तटीय सागर के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख महासागर के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख खाड़िया के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख झीलें के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख जल संधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्थानांतरण झील कृषि के बारे में, जब एक जगह से दूसरे जगह हमारा जो कृषि होता है, जैसे हम लोग के भारत के अलावा विश्व में बहुत अलग अलग तरीक़े से कृषि की जाती है, उसका अलग अलग नाम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रमुख जनजाति, हमारे जो भारत या विश्व में प्रमुख जनजाति है, उसके बारे में जानेंगे। फिर प्रमुख घास के मैदान विश्व में जो है, उसके बारे में जानेंगे। फिर प्रमुख स्थानीय पवनी के बारे में जानेंगे। ये हमारा पूरा चैप्टर सिलेबस, अगर इस तरह सब बारी बारी से पढ़े तो हम लोगों का पूरा भूगोल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस तरह ये हमारा पूरे भारत ये भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल के बारे में जाने, किस तरह से क्या क्या पढ़ना है, किस में क्या क्या आता है। अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।